गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था और ये बताया था कि इलेक्ट्रो और उसकी दो ब्रांचेस के बारे में बताया था और उसमें से हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि जो रिएक्शन साधारण तौर पर पॉसिबल नहीं हो सकती, उन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसकी मुझे रिएक्शन करवानी है उस चीज़ को मैं लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में इस बीकर के अंदर डाल लूँगी और इसके अंदर ये दो रोड्स हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। उसका एक इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी के या इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव साइड से जोड़ दूंगी और दूसरी इलेक्ट्रोड को मैं जो बैटरी का या इलेक्ट्रिसिटी का नेगेटिव साइड वाला हिस्सा है उसके साथ जोड़ दूंगी। तो ये वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करूँगी। ऑन करने पे इस इस पूरे बीकर के अंदर जो मैंने कंपाउंड डाला हुआ था लिक्विड स्टेट में, वो दो हिस्सों में टूट जाता है। कैटायंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और एनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो ठीक है। तो अब जैसा कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, इस इलेक्ट्रोड पे प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज वाले एनायन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एनायन के ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसी वजह से वो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उनको छोड़ना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? अपने उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, छोड़ देगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इस बैटरी के इस इलेक्ट्रोड पे एनायन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होती है उसको हम एनोड कहते हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज थी तो ये किसको खींचेगी? पॉजिटिव वाले कैटायंस को। तो कैटायंस के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे। किससे लेंगे? इस इलेक्ट्रोड से लेंगे क्योंकि इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। तो अब कैटायन जो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है उसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बैटरी के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्लस या माइनस चार्ज है उसका एनोड और कैथोड से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने पाया कि जो जिस पॉजिटिव साइड से जो इलेक्ट्रोड अटैच थी बिजली में, उसके ऊपर एनायन आए, उनकी ऑक्सीडेशन हुई और उसको एनोड कहते हैं। तो यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोड की बात हो रही है यहाँ। और इसी तरह जो नेगेटिव वाली साइड से अटैच्ड थी जो इलेक्ट्रोड, उस पर पॉजिटिव वाले कैटायन आए, उनका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उनकी रिडक्शन हुई, इसलिए वो कैथोड था। तो यानी कि कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, यानी कि ये नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से जुड़ी हुई है और एनोड पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इतना याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैटायन कैथोड पे जाते हैं और उनका रिडक्शन होता है। इसी तरह एनायन एनोड पे जाते हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अब मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के दौरान आप ये जो डायग्राम है ये अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और फिर इसको सामने रख के आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब मैं पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ लेड ब्रोमाइड का, यानी PbBr2। इसको कहते हैं लेड ब्रोमाइड। अब ये देखिए मैंने लिया है मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, यानी कि ये पिघला रखा है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में जब ये होगा तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। Pb2 पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, Br नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। अब देखो दो ब्रोमीन थे तो दो इसके आगे मैंने लगाया है। अब होगा क्या? कैथोड पे क्या जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे जाएंगे कैटायन, क्योंकि कैथोड जो है वो माइनस वाली बैटरी की माइनस वाली साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कैथोड पे जाएंगे कैटायन और वहाँ पर उनकी होगी रिडक्शन। तो यहाँ पे कैटायन क्या था? Pb2 पॉजिटिव गया कैथोड पर, वहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए क्योंकि उसके पास कमी थी, तो वो क्या बन गया? Pb।
सिंपल पीबी बन गया। ठीक है, यानी कि कैथोड के ऊपर, कैथोड यानी कि ये वाली इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर क्या जमा हो गया, मेरा लेड जमा हो गया। अब बारी आती है एनोड की, तो एनोड पे क्या जाएगा, एनायन। एनायन क्या था, ब्रोमीन नेगेटिव। तो ये ब्रोमीन नेगेटिव कहाँ गया, एनोड के ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज था इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, ऑक्सीडेशन होगी। तो ब्रोमीन ने क्या किया, अपनी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो क्या बन गया, ब्रोमीन बन गया। अब एक बात देखिए कि कैटायन ने कैथोड के ऊपर जब रिडक्शन हुई, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो क्या बन गया, पीबी बन गया, यानी उसमें बदलाव आ गया। वो पहले कैटायन था, अब वो क्या बन गया, सिंपल पीबी बन गया, एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब आयन नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये पहला बदलाव हुआ उसके अंदर, इसीलिए इस बदलाव को कहेंगे प्राइमरी चेंज, यानी कि प्राथमिक बदलाव। प्राथमिक होता है पहला, ठीक है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी चेंज। इसी तरह एनोड के ऊपर एनायन गए, यानी माइनस वाला पार्ट, वहाँ पे माइनस था तो यानी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव था तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यहाँ पे 1 माइनस था तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और लूज करके क्या बना लिया, ब्रोमीन बना लिया। यहाँ पे ये एनायन था, यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट है, सिंपल ब्रोमीन है। अब जब इलेक्ट्रोड के ऊपर ये एनायन जमा हो रहे थे तो कोई एक एनायन तो जमा नहीं हुआ, बहुत सारे एनायन जमा हुए थे। तो दूसरा ब्रोमीन ने भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो क्या बन गया, ब्रोमीन बन गया। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये क्या बदलाव है, ये प्राथमिक बदलाव है, यानी कि ये प्राइमरी चेंज है। ठीक है, क्योंकि एनायन था, इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन बन गया। अब ये दोनों ब्रोमीन आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ ब्रोमीन नेगेटिव था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 8। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस ब्रोमीन के पास कितने हैं, 2 8 और 7। इसी तरह इस ब्रोमीन के पास भी कितने रह गए, 2 8 और 7। तो ये 2 ब्रोमीन है, ये देखो ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। तो अब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के Br2 बना लेंगे। तो पहला बदलाव तो ये हुआ कि Br नेगेटिव ब्रोमीन में बदला। दूसरा बदलाव क्या हुआ, 2 ब्रोमीन आपस में जुड़ के Br2 बना लिया। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये सेकेंडरी चेंज है, यानी कि दूसरा बदलाव। ठीक है, तो अब अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों रिएक्शन को अगर एक साथ लिखूं तो ये आ गया 2 Br नेगेटिव थे जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इन दी एंड क्या बना, पहले ये दोनों बने फिर इन दोनों ने जुड़ के ये बना लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या आ गया, Br2 आ गया। तो इन तीनों रिएक्शन को अगर मैं एक साथ लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो अब कैटायन पे जो कैथोड पे जो रिएक्शन हुई वो ये थी, Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और Pb बना लिया, और एनोड पे जो रिएक्शन हुई वो ये थी 2 Br नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन और फिर Br2। अगर मैं इसको पहली रिएक्शन का नाम दूं और इसको दूसरी रिएक्शन का नाम दूं, तो पहली और दूसरी को जब मैं जोड़ूंगी तो ये आ जाएगा, पहले Pb2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये Pb2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2 Br नेगेटिव माइनस माइनस, और उसके बाद बना क्या, Pb और Br2। तो मेरी ओवरऑल रिएक्शन आ गई ये। ठीक है, मैं पहली रिएक्शन को, इस वाली रिएक्शन को और इस वाली रिएक्शन को जोड़ के लिखा है सिर्फ मैंने, पहले इसके दोनों रिएक्टेंट लिख लिए, फिर इसके दोनों रिएक्टेंट लिख लिए, फिर इसका प्रोडक्ट और फिर इसका प्रोडक्ट, ये देखो ये लिख दिया ना ऐसे। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के हैं और ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास फाइनल रिएक्शन क्या आ गई, Pb2 पॉजिटिव +2 Br नेगेटिव और PbL Br2G। ये G और L क्या है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो मतलब जो भी अभी मैंने PbR2 की रिएक्शन, ये वैसे तो अलग हो नहीं रहे थे, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये रिएक्शन करवाई है। समझ में आई बात, PbR2, और ये कहाँ से निकला था। ठीक है, तो वैसे तो ये रिएक्शन
यानी Pb2 पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव को मैं जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा, PbBr2 ही बन जाएगा। तो PbBr2 की वैसे तो रिएक्शन ये हो नहीं रही थी, Pb और Br2 में टूट नहीं रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने ये रिएक्शन करवाई है। फिर से देख लीजिए एक बार, ये पहला एग्जाम्पल था, PbR2 लिया है मैंने, मुझे इसको ब्रेक करना है Pb और Br2 में, ठीक है, लेकिन वो वैसे तो हो नहीं सकता, मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराऊंगी। तो PbBr2 को जब मैं पिघलाऊंगी तो वो Pb2 पॉजिटिव कैटायन और Br नेगेटिव एनायन में अलग अलग होके बिखर जाएगा पूरे बीकर में। तो फिर जब मैं बिजली ऑन करूंगी या इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगी तो जो कैटायन था इनके अंदर वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड पे जाके उसकी रिडक्शन होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल Pb बना लेगा। तो ये आयन से ये न्यूट्रल में बदला, ये प्राइमरी चेंज है। उसके बाद एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज था यानी Br नेगेटिव, वो कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये पॉजिटिव साइड बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे होगी इसकी ऑक्सीडेशन, इसके पास जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ये उसको माइनस कर देगा, लूज कर देगा। तो Br नेगेटिव था, न्यूट्रल Br ये बना लेगा। ये हुआ पहला बदलाव यानी कि प्राइमरी चेंज। इसमें 2 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 8 7 हैं। तो इसी तरह एक और Br नेगेटिव आएगा एनोड के ऊपर, उसकी भी ऑक्सीडेशन होगी और वो Br में बदल जाएगा। तो ये दोनों Br आपस में जुड़ के Br2 बना लेंगे। तो इन तीनों रिएक्शंस को जब मैं इकट्ठा मिला के लिखूंगी तो 2 Br नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, Br2 बना लेंगे। तो ये हुआ सेकेंडरी चेंज, जब दो जो प्राइमरी चेंज के जो दो प्रोडक्ट थे वो आपस में जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये था सेकेंडरी चेंज। तो अब एक रिएक्शन मेरे पास ये कैथोड वाली है, एक रिएक्शन ये मेरे पास एनोड वाली है। जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ के लिखूंगी तो क्या चीज़ बन जाएगी मेरी, ये रिएक्शन बन जाएगी Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, 2Br नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, PbBr2, ठीक है। तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल क्या बचेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, Pb प्लस Br2, समझ गए। और Pb2 पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव क्या चीज़ थी, PbBr2 था। तो ये हो गई मेरी रिएक्शन। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये रहा, और फिर उसके बाद आगे का रिएक्शन ये रहा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आ रही हूँ दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल बड़ा इजी सा है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम ले रहे हैं मोल्टन NaCl। मैं NaCl को तोड़ना चाहती हूँ, ये 2 NaCl है, 2 Na प्लस Cl2 में, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है वैसे, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको पॉसिबल बनाऊंगी, इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी इसका मैं। तो NaCl को जब मैं पिघला कर बीकर में डालूंगी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो अलग अलग हो जाएगा। तो जब बिजली में ऑन करूंगी तो जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा और उसकी रिडक्शन होगी। तो कैटायन क्या था, Na पॉजिटिव था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Na में बदल जाएगा। इसी तरह एक और Na पॉजिटिव जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर Na में बदल जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों रिएक्शंस को इकट्ठा करके लिखूं तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एनोड पे क्या जाएगा, एनायन जाएगा जिसपे माइनस का चार्ज था और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ये Cl में बदल गया। इसी तरह दूसरा Cl भी था, Cl नेगेटिव, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो भी Cl में बदल गया। अब ये जो 2 Cl थे वो आपस में जुड़ के Cl2 बना लिए, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस को एक साथ लिखूं तो 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्ट मेरा क्या बच गया, Cl2, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास आखिरी में ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ठीक है। तो आखिरी में मेरे पास यही चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो अब ये वाली रिएक्शन मेरी फर्स्ट रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन मेरी सेकंड रिएक्शन थी। तो जब मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जोड़ के लिखूंगी तो मेरी रिएक्शन फाइनल क्या आएगी, ये आ गई। पहले देखो क्या है, 2Na पॉजिटिव, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ से 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ प्रोडक्ट क्या है 2Na और यहाँ प्रोडक्ट क्या है Cl2। तो ये अब क्या हो गया, ये अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। तो इन दी एंड मुझे क्या मिला, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स यू 2Na प्लस Cl2। और ये 2Na प्लस 2Cl क्या था, 2NaCl। ये 2Na
प्लस 2Cl नेगेटिव क्या था 2NaCl। तो ये हो गई मेरी रिएक्शन। यही रिएक्शन मैं करवाना चाह रही थी ऊपर, देखो 2NaCl, ये यहाँ देखो 2NaCl 2Na प्लस Cl2 में टूट जाए, यही रिएक्शन मैं करवाना चाह रही थी। और ये देखो आखिरी में मैंने यही वाली रिएक्शन करवा दी। तो हुई कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। कैथोड पे कैटायन गया, वहाँ उसकी रिडक्शन हुई, वो न्यूट्रल में बदल गया, ये था प्राइमरी चेंज। इसी तरह एनोड पे एनायन गया, वहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये न्यूट्रल में बदल गया, ये इसका प्राइमरी चेंज था। फिर 2Cl आपस में जुड़ के Cl2 बना लिया, वो सेकेंडरी चेंज था। ठीक है, फिर हमने इन तीनों रिएक्शंस को एक में लिखा, तो मेरी ये वाली रिएक्शन आ गई। फिर इसको मैंने सेकेंड रिएक्शन नाम दिया, फर्स्ट और सेकेंड को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब बारी आती है तीसरे एग्जाम्पल की। अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल आपको लिया वो मोल्टन NaCl लिया, यानी पिघला हुआ NaCl। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में भी बताया था। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है इसको मैं पानी में घोल दूँ, तो यानी बीकर में जो मैंने सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर अब NaCl भी है और पानी भी है। तो जब मैं इन दोनों को घोलूँगी आपस में तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसी तरह पानी भी किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब हो गए कैथोड पे। कैथोड पे जाना किसने है, कैटायन ने। लेकिन अब समस्या क्या है, मेरे पास दो कैटायन है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों चाहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन मिले और वो न्यूट्रल हो जाएं। अब ये गए कैथोड के पास, यानी उस इलेक्ट्रोड के पास, उस रॉड के पास जो बिजली में नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाले के पास ही जाएंगे। अब ये दोनों इससे कह रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन दे दे, Na पॉजिटिव भी कह रहा है, H पॉजिटिव भी कह रहा है कि हाँ मुझे चाहिए। लेकिन अब होगा क्या, कैथोड किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इन दोनों में से उसको इलेक्ट्रॉन देगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इज लेस। ठीक है, ये उसको देगा। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है छुट्टी होना किसी भी की भी, जैसे हम छुट्टी करवाते हैं हॉस्पिटल से तो क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करना। तो ये क्या कर रहे हैं, कैटायंस जो हैं वो कैथोड पे जाके एक तरीके से जमा हो रहे हैं, एक तरीके से जाके छूट रहे हैं, वहाँ पे जाके छूट गए सारे के सारे, वहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए हैं। तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल का कम क्या है, जो पोटेंशियल होती है ताकत, मतलब जो कम ताकत में मान जाए। भाई हम यही चाहते हैं कि कम से कम में पीछा छूटे हमारा। तो कैथोड भी अपने इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब जो कम ताकत में मान जाएगा। तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा। तो H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो H में बदल गया, ये प्राइमरी चेंज था। इसी तरह दूसरा H पॉजिटिव भी वहाँ पहुँचा, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिला, वो न्यूट्रल H में बदल गया, ये भी प्राइमरी चेंज था। फिर ये दोनों HH आपस में जुड़ के क्या बना लिया, H2 बना लिया, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी चेंज। अब अगर तीनों रिएक्शंस को मैं इकट्ठा मिला के लिखूं तो मेरा आ जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 दे दिया, क्योंकि ये वाला जो था वो इससे कट गया, ये वाला जो था वो इससे कट गया। ठीक है, तो अब ये फाइनल क्या बचा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या मिल गया, H2। तो ये हो गई मेरी रिएक्शन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह अब एनोड पे जाएंगे। अब एनोड पे कौन जाता है, एनोड क्या है, जो पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस पे प्लस है, तो एनायन जाएगा इसके ऊपर। अब एनायन की भी वही समस्या, एनायन भी दो हैं, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, फिर वही बात। अब ये दोनों कह रहे हैं मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, ये भी कह रहा है मेरे से ले लो, ये भी कह रहा है मेरे से ले लो। तो अब एनोड किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, वही जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है। तो अब होगा क्या, इन दोनों में से Cl नेगेटिव का कम था, तो Cl नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो Cl में बदल गया, प्राइमरी चेंज। फिर एक Cl नेगेटिव आया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर वो Cl में बदल गया, ये भी एक प्राइमरी चेंज। फिर दोनों Cl आपस में जुड़ के क्या बना लिए, Cl2 बना लिया। और इन तीनों रिएक्शंस को अगर मैं इकट्ठा करके लिखूंगी तो ये वाला जो था वो इससे कट गया और ये वाला जो था वो इससे कट गया। तो मेरे पास फाइनल क्या बचा, 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को तो ठीक है, तो कैथोड के ऊपर क्या जमा हो गया, H2, और H2 क्या है, गैस है। और इसके ऊपर एनोड के ऊपर क्या निकल रहा है, Cl2, ये भी गैस है। अब बचा क्या,
Na पॉजिटिव, और इधर से क्या बचा OH नेगेटिव। तो अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बीकर के अंदर और क्या बना लेंगे NaOH, और ये कहाँ है सॉल्यूशन में ही रह गया। ठीक है, तो कैथोड से क्या निकल गई H2 गैस निकल गई, एनोड से क्या निकल गई Cl2 गैस निकल गई, जो बची हुई चीज़ें रह गई वो NaOH रह गया पीछे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये कैथोड पे भी नहीं गया ना, ये OH नेगेटिव एनोड पे जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल है CuSO4 का, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो CSO4 जब टूटेगा तो Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। अब ये एक्वस सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी भी है। तो अब ये क्या होगा, पानी किस में टूट गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब फिर से मेरे पास 2 कैटायन हैं और 2 ही एनायन हो गए हैं। तो अब ये दोनों जा रहे हैं, कैटायंस कहाँ जाएंगे कैथोड के ऊपर, यानी उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो बिजली में नेगेटिव साइड से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव है ना, तो अपोजिट वाले के पास जाएंगे। तो अब ये दोनों ही कह रहे हैं हमसे हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो फिर कैथोड वही करेगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेंगे। तो इन दोनों में से Cu2 पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, क्योंकि 2 पॉजिटिव था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या इसकी क्या हो गई रिडक्शन हो गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किस में बदल गया Cu में बदल गया। ये था प्राइमरी चेंज। इसी तरह अब एनोड के ऊपर भी वही दिक्कत है, 2 एनायन है SO4 2 नेगेटिव OH नेगेटिव। तो अब ये दोनों चाह रहे हैं हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अब एनोड फिर से वही करेगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है उसके इलेक्ट्रॉन वो लेगा। तो OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज होंगे, लॉस करेगा OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर। अब 4 OH नेगेटिव थे, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4 OH बन गया। तो ये था प्राइमरी चेंज। अब ये 4 OH आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, 2 H2O और ऑक्सीजन गैस। तो अब कैथोड के ऊपर क्या जमा हो गया Cu, एनोड के ऊपर क्या आ गया ऑक्सीजन गैस आ गई। तो ये कब हुआ, जब हमने CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराई एक्वस सॉल्यूशन की। ठीक है, अभी तक जो मैं लेके चल रही थी वो क्या लेके चल रही